नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार में रिलीज हुआ इमरान हाशमी का नया वेब सीरीज शो टाइम का। कैसा लगा मुझे ये वेब सीरीज, डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में। रिक्वेस्ट एक ही है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। कुछ भी अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों का मैं मतलब समझ नहीं सकता हूँ, क्योंकि हर बार ये लोग यही करते हैं कि आपको पूरा एक मतलब सीजन दिखाने की मतलब प्रॉमिस करते हैं और उसके बाद कुछ चंद एपिसोड जो है उसको रिलीज करते हैं और बाद में आपको बता दिया जाता है कि आपको 2-3 महीना वेट करना पड़ेगा टू सी द सीजन फिनाले। तो इस बार भी वही हुआ है जो आर्या के साथ हुआ था। तो इस बार भी वही किया इन लोगों ने कि 4 एपिसोड आपको दिखाया गया और आपको बताया गया कि जून महीने में बाकी के जो 4 या 5 एपिसोड जो भी है वो रिलीज होंगे। तो दोस्तों, ये अप्रोच मुझे पहला जो है एक नेगेटिव वाइब देती है, क्योंकि आपको कहानी का सिर्फ मतलब आपको बिल्डअप ही पता चलता है, फिर आपको रुकना पड़ता है कि भाई अगला सीजन नहीं, इसका अगला 4 एपिसोड के लिए आपको 3 महीना रुकना पड़ेगा। तो पता नहीं ये स्ट्रैटेजी क्या है। जो भी है, देखिए फिलहाल के लिए ये जो कहानी दिखाई जा रही है ये एक बी टाउन की कहानी है, जहाँ पे इमरान हाशमी इज़ बेसिकली रनिंग प्रोडक्शन हाउस। और उस प्रोडक्शन हाउस का मालिक वो नहीं है, उनके पापा है। और उनके पापा जो है वो है नासिरुद्दीन शाह, जो इसकी मतलब आप बोल सकते हो विक्टर, जो इसकी क्रिएटर है। तो ये बेसिकली इसलिए प्रोडक्शन कंपनी का नाम विक्ट्री है। लेकिन विक्ट्री का जो सक्सेस है, क्या वो मेंटेन हो पाएगी? विक्ट्री विक्ट्री में कुछ चेंजेस आएगी? विक्ट्री में क्या होगा फाइनली विक्ट्री के साथ, वही दिखाया जाएगा। लगभग दिखाया नहीं जाएगा, बताया जाएगा कि ये दिखाएंगे, लेकिन वो अंत में 4 एपिसोड में ही खत्म हो जाएगा। आपको रुकना पड़ेगा जून महीना तक। दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ तो पहला चीज़ जो मुझे लगा है, देखिए इस सीरीज़ में ना पॉजिटिव मुझे उतना खास कुछ लगा नहीं है। पॉजिटिव चीज़ एक ही है कि बहुत चकाचौंध जो है ये चीज़ को दिखाई गई है। एक मतलब टिंसल टाउन या आपका एक मूवी का एक एनवायरनमेंट में जो मतलब आपको दिखाना चाहिए, जो ग्लैम बिजनेस में जो चीज़ें होने चाहिए, द लग्जरियस कार, द ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स, गुड लुकिंग गर्ल्स, तो सारी ये सब चीज़ें जो है वो भर भर के यहाँ पे दिखाई गई है। और साथ में जो है बहुत ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हो कि ओवर एक्टिंग करते हुए कुछ कुछ किरदार्स। तो इसको बहुत ओवर द टॉप और बहुत हाइप्ड, बहुत गॉर्जियस इस तरीके से बनाया गया है। दिस इज़ द ओनली थिंग जो आपको आंखों को थोड़ा मतलब आप बोल सकते हो चकाचौंध कर दे। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव मुझे पता नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको ये फीलिंग देखने के बाद आपको आएगा कि भाई मैं कुछ मतलब लाइक करण जौहर जैसा कुछ काम मैं देख रहा हूँ। तो ये वाला चीज़ में है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ों ने लेट डाउन किया है। तो पहला चीज़ जो मैं कहूँगा कि इसकी कहानी, आपको बताया जा रहा था कि ये बेसिकली बॉलीवुड की कहानी है, इनसाइड स्टोरी है। भाई ये सब कुछ भी नहीं है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द बॉलीवुड। बॉलीवुड का कुछ इनसाइड स्टोरी नहीं है। ये बेसिकली एक परिवार की कहानी है और वो परिवार के अंदर में कुछ आप बोल सकते हो कि कस्टमर जो है मतलब ताना वाना जो है वो चल रहा है। और इसके चलते हुए परिवार के अंदर में एक प्रोडक्शन हाउस जो इसके साथ रन कर रही है, तो उसमें कुछ चेंजेस जो है वो आती है। आने के बाद उसको कैसे टैकल किया जा रहा है, नहीं जा रहा है, बेसिकली यही यहाँ पे दिखाया गया है। अब तो दूसरा चीज़ जो मुझे लेट डाउन करती है वो है यहाँ पे परफॉर्मेंसेस। एक सिर्फ राजीव खंडेलवाल जो यहाँ पे एक मतलब बी टाउन स्टार की किरदार जो है वो प्ले कर रहे हैं, उनको छोड़ के बाकी किसी का भी परफॉर्मेंस मुझे अच्छा नहीं लगा। नासिरुद्दीन शाह, इवन आई एम टेलिंग यू कि इतना ओवर द टॉप उन्होंने एक्टिंग किया, एकदम खराब एक्टिंग है। उसके साथ इमरान हाशमी उतना खास मुझे लगे नहीं जितना मुझे मतलब ये था कि भाई इतने दिन बाद वो कम बैक कर रहे हैं, मतलब ओटीटी में आ रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, कुछ अलग होगा, कुछ भी नहीं है। एंड मोस्ट डिसअपॉइंटिंग दैट मोनी रॉय, शी इज़ ओनली कैरीज द ग्लैमर, नथिंग एल्स। और इसके अंदर में ही वो चीज़ बताई गई है भाई मतलब जो है इसके अंदर में कि मतलब ब्यूटी जो है वो अलग चीज़ है, लेकिन एक्टिंग जो है अलग चीज़ है। तो यहाँ पे वो भी एस्टेब्लिश हो जाती है कि उनके साथ ही ये चीज़ जो है वो जाती है। और एक चीज़ जो कहना चाहूँगा कि इसके अंदर में देखिए रिव्यू, ब्राइब्स, ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा थोड़ा टच किया गया है, लेकिन किसी का भी मतलब डिटेल्स में किसी का भी मतलब आप बोल सकते हो अंदर नहीं गया गया है, मतलब नहीं जाया गया है, क्योंकि आपको सिर्फ इसको टच करना था टॉपिक्स को। और बॉलीवुड के साथ इसका कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हर सीन में जब भी कहीं पे मान लीजिए लोग मीटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी कैफ़े में बैठ रहे, कोई ना कोई बी टाउन स्टार इनको दिख जा रहा है और वो लोग उठ के आके उनसे बात कर रहे, दैट्स इट। लाइक दैट जानवी कपूर कम्स इन, like that Mrunal comes in, like that Hansal Mehta comes in, like that there are many artists जो यहाँ पे आ जाते हैं। I think फारा खान इज ऑल्सो देयर, आई रियली कांट रिमेंबर। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इनके साथ दिख जाते हैं, तो जस्ट टू मेक यू बिलीवेबल कि भाई ये कहानी जो है बॉलीवुड से जुड़ी हुई है, लेकिन इट्स कम्प्लीटली अ फैमिली ड्रामा। उसके अंदर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वही दिखाया गया है। तो भाई पहला 4 एपिसोड तो कम्प्लीटली वेस्टेड है मेरे लिए, एकदम वर्क नहीं कर रहा है। तो उठ के मन कर रहा है कि भाई बाकी का 4 के लिए वेट करें। ऐसा कुछ
क्रिएट ही नहीं हो रहा है। द ओनली होप इज़ दैट देयर आर कपल ऑफ गुड एक्टर्स लाइक यहाँ पे विजय राज जो है, उनका मतलब यहाँ पे रोल उतना खास दिखाया नहीं गया है। तो एक चांसेस है कि जो अगला 4 एपिसोड है उसमें कुछ इनको मतलब स्कोप मिलेगा। श्रेया सरीन है जो मतलब यहाँ पे उतना खास उनको मौका नहीं मिला है, शायद इनको मौका मिलेगा। तो कपल ऑफ अदर कैरेक्टर्स इफ़ दे प्ले अ वेरी गुड पार्ट, देन इसका ओवरऑल सीज़न जो है वो अच्छा बैठ सकता है। अदरवाइज़ एक एवरेज सा सीरीज़ बन के रह जाएगी ये पर्टिकुलर सीरीज़। तो कैसा लगा मुझे आप मेरा ये रिव्यू आप मुझे कमेंट में आके बता सकते हो। अगर आपने ये सीरीज़ देखा है, आपका भी क्या राय है वो भी मुझे बताइए, और कुछ भी अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।